हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड 555 फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आप अपने लाइफ को एक पॉजिटिव वे के साथ एंजॉय करते होंगे, सेलिब्रेट करते होंगे। सो मैं श्रद्धा, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर, हीलर, मोटिवेटर, और आज मैं आप लोग के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि मेरी मैरिज सीरीज चल रही है और उसी के अकॉर्डिंग ये रीडिंग भी है। आपकी शादी कब किससे हो सकती है, उनकी नेचर, फीचर, पर्सनैलिटी कैसी होगी और आप अपने हस्बैंड वाइफ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, और जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है ये जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें आपसे मैच होगी, रेजोनेट होगी। सो आपसे जो रेजोनेट होगा उसे रखिएगा और बाकी को जान दीजिएगा। ये टाइमलेस है। अगर आप इसे 1 साल के बाद भी देखेंगे तो ये आपकी करंट सिचुएशन के साथ मैच होगी और काफ़ी हद तक आपकी करंट सिचुएशन में ये हेल्प करेगी। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए, टैरो क्लास और हीलिंग सेशंस के लिए आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। एज़ यू कैन सी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप क्रिएट करके रखे हैं। जो पहला हमारा ग्रुप है द स्टार का है और जिनका भी बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है, आप फर्स्ट ग्रुप चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इंट्यूशनली ग्रुप सेलेक्ट करना है तो आप द स्टार के कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा दूसरा ग्रुप है क्वीन ऑफ वैंड्स का है और जिनका भी बर्थडे 16 से लेकर 31 के बीच में आता है, 31 के बीच में आता है, आप जो है सेकंड ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं या फिर इंट्यूशनली क्वीन ऑफ वैंड्स के कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने इंट्यूशन के मुताबिक कोई भी ग्रुप को चूज़ कर लीजिए। मैंने टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। सो जी, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है, जिनका भी बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है, या फिर जिन्होंने भी इंट्यूशनली द स्टार के कार्ड को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर्स हस्बैंड वाइफ कौन होंगे, उनके नेचर, फीचर, पर्सनालिटी क्या हो सकती है, आप उस पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इस वीडियो से हम जानेंगे। ठीक है, तो कार्ड्स को मैं ऐसे रख लेती हूँ। ठीक है, ओके, तो मैंने कार्ड्स को एडजस्ट कर लिया है और चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, उनकी नेचर, फीचर, पर्सनालिटी क्या हो सकती है, आप उन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टैरो की हेल्प से हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स आपको क्या गाइड करते हैं। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप को चूज़ किया है फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो। ठीक है, और आप काफ़ी ज़्यादा प्रे कर रहे हो, पूजा प्रार्थना कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स जो है इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, अपने मैरिज के लिए, और आप चाहते हो कि आपकी जो इच्छा है ये इच्छा आपकी जल्दी पूरी हो जाए। आपके जो ड्रीम पर्सन है, ठीक है, आप उन्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे कार्ड आया है हमारे पास 5 ऑफ स्वर्ड्स, एक्यूरियस, लिब्रा, जेमिनाई, और यहाँ पे आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और यहाँ पे है हमारे पास इम्प्रेस। ओके, यहाँ पे आया है 6 ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सैगिटेरियस, और यहाँ पे जो है पाइसिस और कैंसर की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स है। ठीक है, और यहाँ पे आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है फ्रेंड्स आपकी लाइफ में डिले बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, हो सकता है आपकी एज 35 हो चुकी है, 38, 35, लेकिन आपकी शादी नहीं हो रही है। 38 भी कुछ लोग की लग रही है। ओ माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा आपकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और शादी की कोई भी आपको गुंजाइश नहीं लग रही कि हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। 38 है, 36 है। ठीक है, ओके, तो यस, आप सिंगल हैं फिर भी आपकी 38, 36 हो सकती है, या रीमैरिज के लिए भी जो लोग देख रहे हैं आपकी 48 है, 40 है। तो हो सकता है आपको नहीं लगता है कि आपकी रीमैरिज हो सकती है या कोई ऐसा पार्टनर मिल सकता है जिनसे आप शादी कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आया है 2 ऑफ स्वर्ड्स, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो अपने शादी को लेके। तो और आपको हो सकता है कि अभी जो है सर दर्द जो है आपको होता होगा, तो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स और यहाँ पे आया है जस्टिस का कार्ड। दोनों ही जस्टिस के कार्ड ही लगते हैं मुझे। ठीक है, तो मे बी हो सकता है आप रीमैरिज के लिए देख रहे हैं, तो आपका कोई लीगल इश्यूज चल रहा है। ठीक है, और आप रीमैरिज के लिए देख रहे हो कुछ लोग। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे चांसेस है। ठीक है, तो ये हो सकता है और इसलिए हो सकता है आपको ये पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलती है कि पता नहीं ये शादी होगी नहीं होगी। और कुछ लोग के लिए आप हो सकता है सिंगल पेरेंट हो सकते हो, या फिर जिनसे आपकी शादी हो वो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, वो डिवोर्स्ड हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी हो। और यस, ऐसे मुझे काफ़ी हद तक चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, मैं कार्ड्स को ऐसे रखती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे।
तो ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपकी लाइफ में लग रही है कि ये डिवोर्स हो सकते हैं और ये सिंगल पेरेंट हैं, या फिर आप हो सकते हो या आप दोनों ही हो सकते हो, ठीक है। और आपको ये डर है कि हो सकता है कि आपके बच्चे को ये सँभालेंगे या नहीं सँभालेंगे, एक परफेक्ट फादर या मदर का प्यार आपके बच्चों को देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पे 6 ऑफ स्वर्ड्स आया है। मुझे लगता है कि अभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, सर दर्द है, और हो सकता है आपको अम, सीने में दर्द हो, ठीक है। आपको आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी आपको हो सकता है दर्द होता होगा, ठीक है। तो ये है, और इसलिए मुझे लगता है आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है और सैक्रल चक्रा ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। या सोलार प्लेक्सिस चक्र आपकी ब्लॉक हो, तो उस पे आप काम कीजिए, ठीक है। इसलिए आपको पेन होता है और आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। तो यस, आप इन तीनों चक्रास के ऊपर काम कीजिए, हीलिंग कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप हीलिंग सेशंस ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आया है 9 ऑफ वैंड्स। बहुत ज़्यादा आप सिचुएशनशिप में जगल कर रहे हो, आपको नहीं पता है आपकी शादी किससे होगी, कौन होगा पार्टनर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और अगर आपके को ये डाउट है फ्रेंड्स कि आपकी शादी होगी नहीं होगी, कौन होगा, तो डेफ़िनेटली आपकी शादी होगी और बहुत अच्छे पार्टनर से होगी। और आपको अगर डर है कि आपके बच्चे को वो सँभालेंगे, नहीं सँभालेंगे, क्या करेंगे, तो बहुत अच्छे फादर और मदर आपके बच्चों के लिए साबित होंगे। और अगर आप सिंगल हो फ्रेंड्स, ठीक है, तो भी मुझे लगता है आपकी किसी सबसे ही रेज़ोनेट नहीं होगा। सो यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो लग रहा है मुझे कि आपकी शादी ऐसे पर्सन से होगी जो डिवोर्स्ड हों, वो सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। और कुछ लोग के लिए वो सिंगल पेरेंट नहीं भी होंगे तो भी वो डिवोर्स्ड होंगे, ठीक है। उनकी लाइफ में लीगल इश्यूज चल रहा होगा जब आप मिलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आया है नाइट ऑफ वैंड्स, और एक और लास्ट कार्ड यहाँ पे मैं लूँगी, किंग ऑफ कप्स। तो बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास लवर, और यहाँ पे एस ऑफ स्वर्ड्स। तो यस, मुझे लगता है कि कुछ लोग के लिए यहाँ पे ये लव मैरिज शादी है, और ये जो शादी है, आपके पर्सन जो हैं डिवोर्स्ड हैं या उनकी लीगल इश्यूज चल रही है, वो कमिटमेंट इसलिए नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप हो सकते हैं इनसे सेपरेटेड हो जाओ। और इसलिए आप लोग सेपरेशन में जैसे फेस को आप देखो, और ये जब डिवोर्स्ड ले लें, वहाँ से अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, एंड देन आपकी लाइफ में आए। और जिन लोगों को लगता है आपकी शादी नहीं होगी, आपकी शादी होगी और बहुत अच्छी होगी। अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन होंगे, फ्यूचर स्पाउस, मेल फीमेल, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, आपके बच्चे को वो कैरी करेंगे, ठीक है। आपके बच्चे को परफेक्ट फादर का प्यार देंगे, उन आपके बच्चों को जैसे एक फादर होते हैं, ठीक है, उस तरीके से पैम्पर्ड करना आपके बच्चों को, उनको एक अच्छे से इमोशनली अटैचमेंट के थ्रू आपके बच्चों को प्यार करना, सपोर्ट करना। और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली ये एक मदर का ये रोल निभाएंगी आपके बच्चों के लिए, और काफ़ी अच्छे से पैम्पर्ड करेंगे बच्चों को, ठीक है। तो यस, और हो सकता है आपकी जो पार्टनर होंगी, अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो ये हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम करती हैं, ठीक है। और कुछ लोग के लिए ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि यूट्यूबर, ब्लॉगर भी हो सकती हैं किसी तरीके से, या कोई बिज़नेस है, ब्यूटी पार्लर है इनका, या कॉस्मेटिक रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वर्क दिखाई दे रहा है, या फिर इनका कुछ ऐसा है जो वर्क फ्रॉम है, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम है। और मेल के लिए देख रहे हो तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, और अब्रॉड कंट्री से कुछ इनका रिलेशन होगा, जहाँ पे घर पे बैठ के ये कुछ काम करते हैं, मीडिया प्रोफेशन से हो सकते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड इनका कोई वर्क हो सकता है। तो ये मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। और बहुत ये पर्सन जो होंगे नर्चरिंग होंगे सभी के लिए, और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे अपने कनेक्शंस को लेके, सभी तरीके के कनेक्शंस, ठीक है, फ्रेंड्स, फैमिली, और लव लाइफ, मैरिज लाइफ, सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा ये सच्चाई को पसंद करेंगे अपनी लाइफ में, और सच्चाई को महत्व देंगे। ऐसे लोग इनके सामने कभी नहीं टिकेंगे जो झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, ठीक है, रिश्वत लेते हैं या कुछ भी है ऐसा। तो ये होगा, हो सकता है कुछ लोग के लिए ये डिफेंस सर्विसेज में है, मेडिकल फील्ड में है, और सर्जन, डॉक्टर भी हो सकते हैं, लॉ जुडिशरी सर्विसेज से जज भी हो सकते हैं कुछ लोग के लिए, ओके। और या फिर आप जब मिलो तो ये हो सकता है पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आप कर रहे हो। तो ऐसे लोग इनके साथ नहीं टिकेंगे जो गलत होंगे पूरी तरीके से। और इनकी जो फीचर्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। इनका नोज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, थोड़ा-सा लंबा मोटा हो सकता है, और तिल हो सकता है या मूल हो सकता है इनके नोज़ या फ़ोरहेड पे, ओके। और आपकी शादी के बाद बहुत जल्दी बच्चे होंगे। आपके बच्चे जो होंगे उनका भी कहीं न कहीं से एक सोल पर्पस होगा, बहुत अच्छे
उनकी भी एनर्जीज आ रही है। और हो सकता है आपकी शादी के पहले आपको 333 111 आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे, जो कि आपके लाइफ में एक न्यू चेंजेस को, आपको ट्रांसफॉर्मेशन को आपको शो करेंगे। और हो सकता है आपको 666 भी आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे। आपके लिए जो मंथ है मार्च और जून बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। मार्च, जून और सितंबर आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। मे बी आपका बर्थडे आता है या इनका आता है आपके लिए। 3, 13 और 16, 15, ठीक है, ये जो डेट है बहुत प्रोमिनेंट है। 10 आपके लिए है और 21 हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट, या 29 है, 31, 30 है। ठीक है, तो ये डेट्स आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है। और जो मंथ है मैंने आपको बता दिया, जून और मार्च बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है और सितंबर अगस्त बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। आपका इन मंथ में बर्थडे आता है या इनका आता है या आपकी शादी हो सकती है। ओके, और जो इनका नेम इनिशियल है, यहाँ पे जो नेम इनिशियल है KTRDSTM बहुत प्रोमिनेंट है। हो सकता है इनका मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आता है या फिर आपका आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे है। काफ़ी अच्छे सपोर्टिव पार्टनर होंगे, आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगी, बहुत अच्छी ये कनेक्शन होगी। ठीक है, तो यस फ्रेंड्स, आप लोग के लिए टैरोट की तरफ से था ये मैसेजेस गाइडेंस। कैसा लगा, कितने हद तक रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो रेजोनेट हुआ है तो लाइक कर देना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, जिनका भी बर्थडे 16 to 31 के बीच में आता है, या फिर जिन लोगों ने क्वीन ऑफ वैंड्स के कार्ड को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आता है, क्या कुछ है जो हम यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आता है आपके लिए। ओके, तो ये हमारे पास कार्ड आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे आया है 4 ऑफ स्वर्ड्स। तो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो आप लोग, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग मोड में हैं और हो सकता है आप लोग ओवर थिंकर हैं। हमारे व्यूअर्स जो हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं, काफ़ी सोच समझ के कोई डिसीजन प्लानिंग करते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे की एनर्जीज के आपके जो पर्सन है वो भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। यस, तो 3 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे। और यहाँ पे है हमारे पास 5 ऑफ वैंड्स। तो मुझे लगता है करेंटली में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, लोग आपके अगेंस्ट हैं। ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके रिलेटिव, आपके ब्रदर, सिस्टर, लवर, फ्रेंड्स, एवरीवन आपसे जो है अगेंस्ट हैं। आपके लोग आपके अगेंस्ट हैं। ठीक है, आपकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये मतभेद हो सकता है आपके लोगों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लग रहा है फ्रेंड्स, शादी को लेके, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। 2 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे। तो यस, काफ़ी ज़्यादा अपोजिट चीज़ें आपकी लाइफ में अभी लग रही है। ठीक है, और हो सकता है कि आप जब मिलो या फिर आपकी जब शादी हो इस पर्सन से, तब ये सिचुएशनशिप ऐसी हो इनके साथ या फिर आपके साथ, दोनों में से किसी एक पार्टनर की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है लग रहा है। सिचुएशनशिप जो है स्टक है, चीज़ें जो है बेहतरीन नहीं हो रही है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। तो ये सारी अपोजिट चीज़ें होंगी आप दोनों की लाइफ में। और दोनों लाइफ में एक न्यू स्टार्ट के लिए जब वेट करोगे, ठीक है, सारी चीज़ें जब अपोजिट हो जाएगी आप दोनों की लाइफ में, ठीक है, तो आप लोग एक ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट करोगे आप दोनों, जो आपको फुलफिल करे। और आपकी लाइफ में उसी टाइम पे ये पर्सन आपके आएंगे। ठीक है, आपके जो भी हस्बैंड वाइफ होंगे। ठीक है, तो यहाँ से और देखते हैं क्या आता है। डेथ आया है, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन स्ट्रगल को, जैसे कि मैंने बताया, आप फेस करोगे। और हो सकता है किसी लव वन को आप लॉस भी करो, आपके घर में किसी की डेथ हुई है या होगी। जब किसी लव वन को आप जब खोगे तब इस इंसान को पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आया है द टावर। जैसे कि मैंने कहा, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस काफ़ी ज़्यादा होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी शादी जो होगी अनएक्सपेक्टेड होगी। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, आप मिले, आपकी बातचीत हुई, चाहे फैमिली थ्रू चाहे आपके थ्रू। ठीक है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 50-50 लग रहा है कि आपकी फैमिली थ्रू भी होगी तो अनएक्सपेक्टेड शादी होगी। और अगर आप अपने से भी मिलोगे इस इंसान से तो भी अनएक्सपेक्टेड शादी होगी। दोनों ने सोचा नहीं होगा कि ये शादी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे आया है 5 ऑफ स्वर्ड्स। तो यस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तब आपकी शादी होगी। दोनों होपलेस हो, कहीं ना कहीं से एक कार्मिक चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप को, टॉक्सिक सिचुएशनशिप को रिलीज़ कर रहे हो, तब आप दोनों मिलोगे, तब आपकी शादी होगी। 6 ऑफ कप्स आया यहाँ पे। और यहाँ पे आया है 10, यहाँ पे आया है व्हील ऑफ फॉर्चून।
सो ये जो शादी है फ्रेंड्स, लक आपका जो है लक के द्वारा होगा। और ओके, लक आपके जो कर्मा है वो आपको इस पर्सन की तरफ खींच के लेके जाएगी, और इस पर्सन को कर्मा जो है आपकी तरफ खींच के लेके आएगी। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन आपकी हो सकती है। यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स आया है, तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप इन्हें ऑलरेडी जानते हो, जिनसे आप एक रोमांटिक कनेक्शन में हो, या फिर कहीं न कहीं से आपकी बातचीत होती है, फ्रेंड ज़ोन पर्सन है। या अगर ये ऐसा नहीं है तो बहुत जल्दी 10 अ मंथ में यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। 10 मंथ्स में ऐसे इंसान से आप मिल लोगे जिनसे आपकी शादी हो सकती है। तो यहाँ पे आया है किंग ऑफ कप्स। काफ़ी ज़्यादा लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, सपोर्टिव होंगे, लेकिन वो शो अप नहीं करना जानते होंगे। ठीक है, शो अप नहीं करते होंगे, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते होंगे, ये ऐसे पर्सन होंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगा इस पर्सन को लेके, और इस पर्सन को आपको लेके होगा। द लवर का कार्ड है, दोनों ही ग्रुप्स में था ये, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज लग रही है। आपके सोलमेट, आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शन ये होगी। ठीक है, पास्ट लाइफ चीज़ें यहाँ पे आप दोनों की कनेक्शन में इन्वॉल्व होगी। काफ़ी अच्छा कनेक्शन होगा, प्यार काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन शो ऑफ इस कनेक्शन में बिल्कुल नहीं होगा, दोनों शो ऑफ नहीं करोगे। और एक स्टेबिलिटी अनएक्सपेक्टेड आपका मैरिज लग रहा है। ठीक है, और ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा ऑथोरिटेटिव हो सकते हैं। ठीक है, ये बैंक में हो सकते हैं, बैंक बैंकिंग प्रोफेशन में है, सीए हैं। ठीक है, सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, मीडिया फील्ड से हो सकते हैं, या ऑनलाइन इनका कोई वर्क है। ठीक है, या ऑनलाइन जो है कुछ लोग मिल सकते हैं। ठीक है, मैट्रिमोनियम साइट्स पे, या फिर जो भी आप यूज़ करते हो वहाँ पे आप मिल सकते हो। ठीक है, कोई डेटिंग ऐप भी ये हो सकती है, ऑनलाइन आप मिलोगे, और अनएक्सपेक्टेडली आप शादी करोगी इस पर्सन से। ओके, और इस कनेक्शन में शादी पहले होगी और प्यार बाद में होगा। ठीक है। और खास करके जिन लोग का ये अरेंज मैरिज हो रहा है। ठीक है, आप ऑनलाइन मिलोगे, आपकी बातचीत भी हो सकता है इनसे हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेड शादी यहाँ पे बहुत ऐसा लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड शादी होगी। और फिर बाद में आप लोग अपने दोनों जो है समझना स्टार्ट करोगे एक दूसरे को, और काफ़ी बातचीत करोगे। हो सकता है कि थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन्स आए शादी में, ना समझने की वजह से एक-दूसरे को, तो ये चीज़ें होगी। लेकिन मैनेज भी काफ़ी ज़्यादा आप लोग करोगे, कॉम्प्रोमाइज़ जो है अपने कनेक्शन में बहुत ज़्यादा करोगे। और फिज़िकल अट्रैक्शन जो है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होगा, और ये ऐसे घर से होंगे। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेटिव चीज़ें होंगी। ठीक है, और जहाँ पे कहीं पे भी इनके घर में वेल्थ अबंडेंट की कमी नहीं होगी, किसी भी चीज़ की इन्हें कमी नहीं होगी। अपने घर में ये काफ़ी ज़्यादा पैम्पर्ड करके पले होंगे, काफ़ी लाडले बेटे या बेटी होंगी। ठीक है, अपने घर की किसी भी चीज़ की इन्हें बचपन से ही कमी नहीं करने दिया होगा इनकी फैमिली ने। और बातूनी काफ़ी ज़्यादा होंगे, बातें बहुत अच्छी करते होंगे, और अपनी बातों से लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित भी कर लेते होंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं। अगर मैं इनकी परमानेंटली वर्क प्रोफेशन की बात करूँ तो बैंकिंग यहाँ पे है, मैंने आपको बताया भी बैंकिंग है, और कम्युनिकेशन रिलेटेड इनका कोई वर्क हो सकता है, और मीडिया जर्नलिस्ट या डॉक्टर, सर्जन, डिफेंस सर्विसेज से भी ये हो सकते हैं। और आपके लिए जो मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे अक्टूबर बहुत प्रोमिनेंट है आपके लिए। अक्टूबर है, मई है, और जुलाई है। मई, जुलाई और मार्च, फ़रवरी और नवंबर बहुत प्रोमिनेंट है कुछ लोगों के लिए। आपका बर्थडे इन मंथ्स में आता है, या फिर इनका आता है, या फिर इन मंथ्स में आपकी शादी हो सकती है। आपके लिए जो डेट है 21, 27, 25 और 13, 15 जो है बहुत प्रोमिनेंट डेट्स है, और 3, 5, 6 भी बहुत प्रोमिनेंट है। आपका बर्थडे इन डेट में आता है, या फिर इनका आता है, या आपकी शादी फिक्स हो सकती है, या शादी ही हो सकती है। मतलब कुछ ना कुछ इस डेट से ना कनेक्शन होगा। ठीक है, और आप दोनों के कनेक्शन में हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन धीरे-धीरे आप लोग जब आप दोनों बात करना स्टार्ट करोगे, समझना स्टार्ट करोगे, वैसे ही आपका जो कनेक्शन है, रूट जो है इस कनेक्शन का, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा, और ये कनेक्शन जो है धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जो कनेक्शन है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा। हो सकता है आप कुछ समय में इनके साथ अनकंफर्टेबल आपको लगे। ठीक है, आपके ये माइंड से होगा कि आप अनकंफर्टेबल हो सकता है आप दोनों एज गैप आप दोनों के बीच में हो, अनएक्सपेक्टेड शादी हो गई, तो इसलिए थोड़ा-सा आपको अनकंफर्टेबल फ़ील होगा इनके साथ। लेकिन आपको ये जो पर्सन है बहुत अच्छे से कंफर्टेबल फ़ील कराएँगे। अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो ख़ास करके ये आपकी चीज़ है कि आप इन्हें बहुत अच्छे से पहले कंफर्ट फ़ील कराओगे, एंड देन आप अपने कनेक्शन में जो है बातचीत या कुछ भी जो है आप
इस कनेक्शन में स्टार्ट करोगे, पहले आपकी प्रायोरिटी होगी इनको जो है कंफर्टेबल फ़ील कराना, और आपकी जो पार्टनर, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो ये पहले आपको कंफर्टेबल फ़ील कराएँगे हर चीज़ में। देन आपकी कोई राय बात जो है, तब आपकी जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्गली स्टार्ट होगी, इस तरीके से। ओके, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ है, सपोर्ट है, प्यार है, एवरीथिंग इन दिस कनेक्शन, सब कुछ है इस कनेक्शन में, और किसी भी चीज़ की इस कनेक्शन में कमी नहीं लग रही है। और आपको ये जो पर्सन है आपके हस्बैंड, ठीक है, आपको ज्वेलरीज़ देना बहुत पसंद करेंगे, आपको ज्वेलरीज़, फ्लावर्स, गिफ्ट देंगे, थोड़े से शौफ़ी होंगे, इसलिए ये सारी चीज़ें ये करेंगे आपके साथ। और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो ये ज्वेलरीज़ पहनना बहुत पसंद करेंगी, ब्रेसलेट, रिंग्स, और यहाँ पे फ्लूट की काफ़ी ज़्यादा वाइब्स आ रही है। हो सकता है इन्हें फ्लूट बजाना आता है, बाँसुरी बजाना आता है, और बाँसुरी हो सकता है आपको अब बजाना आता है, बहुत अच्छा लगता है आपको बाँसुरी। आई डोंट नो, मुझे फ्लूट की एनर्जी आई तो मैंने आपको बता दिया। फ्लूट है या गिटार वगैरह, वायलिन वगैरह हो सकता है जिससे ये बजाते होंगे और आपको अच्छा कंफर्टेबल फ़ील कराएँगे। सिंगिंग वगैरह भी हो सकता है बहुत अच्छा करते हों। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ है, डांसिंग भी करते हो सकते हैं, डांसिंग वगैरह भी करते हों, इनकी कुछ अच्छी-अच्छी हॉबीज़ होंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील कराएँगे, और ये चीज़ें आपके साथ करेंगे, ठीक है? तो ये है यहाँ पे। और आपकी शादी कब तक हो सकती है फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 मंथ्स से लेके मुझे 3 टू 10 मंथ्स यहाँ पे लग रहे हैं, और कुछ लोग के लिए यहाँ पे 2 से 3 साल भी प्रोमिनेंट लग रहा है। आपकी शादी इन ईयर्स में हो सकती है, या फिर इन मंथ्स में हो सकता है। अगर आपकी किसी जानने वाले इंसान से ये मैच हो रही, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि वो इंसान भी आएँगे, कोई न्यू भी आएगा। ओके, और अगर इनके कुछ फीचर की बात करूँ तो ये सांवले रंग के होंगे, इट इज़ डार्क स्किन टोन होगी, और कुछ लोग के लिए मीडियम स्किन टोन भी हो सकती है। और लिप्स बहुत प्रोमिनेंट है, पतली लिप्स होंगी, और काफ़ी शार्प लिप्स होंगी। और मेल के लिए अगर आप देख रहे हो तो फिट बॉडी होगी, ठीक है, थोड़े से चबी हो सकते हैं ये, जब आप मिलो हेल्दी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए टैरोट की तरफ से था ये मैसेजेस, गाइडेंस कैसा लगा, कितने हद तक रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो रेजोनेट हुआ है तो लाइक कर देना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।